सीवा बुंदा, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.5 सॉल्यूशंस क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो चल बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। Which of the following pair of linear equation has unique solution? No solution, infinite, many solution. In case if there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, मतलब जब सीरीज इस चैप्टर की स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आपको क्लियर करा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपका क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस है, भाई दो इक्वेशन है, उसको बोला ये तो नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। So what we will do, we will not solve using cross multiplication. We will either use substitution method or we will use elimination method. Clear है? तो part number 1 आपको फर्स्ट इक्वेशन है x minus 3y minus 3 is equals to 0. नेक्स्ट इक्वेशन है 3x minus 9y minus 2 is equals to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will calculate a1 upon a2. तो a1 upon a2 कितना आया? 1 upon 2. नेक्स्ट b1 upon b2 1 upon 3 सॉरी b1 upon b2 minus 3 upon minus 9 तो कितना हो गया 1 upon 3. तो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2. मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है, मतलब देख लो इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं c1 upon c2 minus 3 upon 2 मतलब 3 upon 2. So a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. तो आंसर क्या होगा इसका? नो सॉल्यूशन, बिकॉज लाइंस क्या है? पैरेलल। इसमें लाइंस क्या हो गई? पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस है तो ऑब्वियसली कहीं पे मीट करेगी, तो आंसर क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। क्लियर है? अब बढ़ते हैं इसी के पार्ट नंबर सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड आपके पास 2x plus y is equals to 5, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2x plus y minus 5 equals to 0. नेक्स्ट इक्वेशन है 3x plus 2y is equals to 8, मतलब 3x minus plus 2y minus 8 is equals to 0. ठीक है, इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो a1 upon a2 कितना होगा आपका? 2/3. नेक्स्ट b1 upon b2 b1 upon b2 कितना होगा? 1/2. अब यहीं पे रुक जाओ, क्यों? a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, मतलब आंसर क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो भैया यार हो जाओ, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं 2x plus y is equals to 5 और नेक्स्ट इक्वेशन है 3x plus 2y is equals to 8. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो y का सेम हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर दी। तो मल्टीप्लाई by 2 in equation number 1, तो ये क्या हो जाएगा? 4x plus 2y is equals to 10. इक्वेशन 3, अब इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज साइन क्या है? सेम है। तो 4x plus 2y is equals to 10. 3x plus 2y is equals to 8. तो माइनस 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 ये कट हो गया, क्या बचा? x is equals to 2. जो आपकी x की वैल्यू आई है वो मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 5. तो y कितना हो गया? 5 minus 4, तो y आपका क्या आ गया? 1. क्लियर है ये चीज? तो अब बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर थर्ड पे। तो पार्ट नंबर थर्ड आपके पास है 3x minus 5y इज इक्वल्स टू 20. 6x minus 10y is equals to 40. स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन उसको इधर ले आते हैं, साइन माइनस का हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं a1 upon a2, तो कितना हो जाएगा? p/6 मतलब 1/2. नेक्स्ट आते हैं b1 upon b2 minus 5 minus 10, तो कितना हो गया? स्टिल 1/2. अब आते हैं c1 upon c2, ये क्या हो जाता? -20 upon -40, कितना हुआ? 1/2. अब a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, मतलब आंसर क्या होगा इसका? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि लाइंस क्या है? ये कोइंसिडेंट है। क्लियर है ये चीज? अब बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। लास्ट पार्ट आपका x minus 3y minus 7 is equals to 0. 3x minus 3y minus 15 is equals to 0. तो a1 upon a2 कितना होगा? 1/3.
b1 अपॉन b2 कितना होगा -3 अपॉन -3, तो कितना हो गया ये 1। अब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब आंसर क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x की कोफिशिएंट तो सेम हो जाएंगे, वही चीज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 9y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 9y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, देखो ये तो आपका कट हो गया, 9 में से 3 गया तो माइनस का 6y, 21 माइनस 15, तो 21 में से 15 गया तो क्या बचा माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 6y इज इक्वल्स टू प्लस का 6, तो y कितना आ गया आपके पास माइनस का 1। y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में डाल देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 21 कर देते हैं, तो 3x कितना हो गया 21 माइनस 9, तो 21 में से 9 गया तो क्या बचा 12, तो x कितना बचा 3 अपॉन 12, तो x आपका आया 4। क्लियर है ये चीज, इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। For what values of a and b the following pair of linear equation has infinite many solution। क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि भाई infinite many solution तो है, तो a और b की वैल्यू बताओ। सबसे पहले for infinite many solutions, for infinite many solutions कंडीशन क्या होती है a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 should be equal to c1 upon c2। तो आते हैं इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू, इसको मैं सबको इधर ले आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -3a माइनस का b, सॉरी -3a माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 निकालते, क्या हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस b is equals to b1 upon b2, तो 3 upon a plus b is equals to c1 upon c2, तो -7 upon -3a minus b plus का 2। सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a plus b is equals to 3 मल्टीप्लाई a minus b, तो what we will get 2a plus 2b is equals to 3a minus 3b। तो ये आपके पास क्रॉस इसको चेंज करते हैं, 2a माइनस 3a इज इक्वल्स टू माइनस 3b माइनस 2b, तो माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस का 5b, तो a कितना हो गया आपके पास 5b, a की वैल्यू आ गई। अब व्हाट वी विल डू, इसको और इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 3a माइनस b प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 7 मल्टीप्लाई a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा -6a माइनस 2b प्लस 4 इज इक्वल्स टू -7a माइनस का प्लस का 7b। अब a की वैल्यू क्या है 5b, तो a की जगह डाल दो 5b, जहां a दिख रहा है वहां डाल दो 5b, तो ये हो जाएगा -7 a की जगह डाल दो 5b प्लस 7b, तो ये हो जाएगा -30b माइनस 2b प्लस 4 इज इक्वल्स टू -35b प्लस 7b। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा माइनस का 32b प्लस का 4, इसको 35 में से 7 गया तो क्या बचेगा माइनस का 28b, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस का 32b प्लस का 28b इज इक्वल्स टू -4। इसको सॉल्व करो, 32 में से अगर 28 गया तो क्या बचेगा माइनस का 4b इज इक्वल्स टू -4, तो b कितना आ गया आपके पास 1। जो b की वैल्यू है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दी हूँ, तो a कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 1, तो a के आगे आपके पास 5। क्लियर है, इजी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द फॉलोइंग पेयर हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो वी गॉट
3x plus y minus 1 equals to 0, first equation. 2k minus 1x plus k minus 1y minus 2k minus 1 is equals to 0, second equation. तो a1 upon a2 कितना होगा 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 कितना होगा 1 अपॉन k माइनस 1। अब ये दोनों इक्वल है तो इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो आ जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस का 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2। अब ये दोनों नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 अपने पास क्या है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन -2 के -1। तो एक काम करते हैं अपन a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2 को इक्वेट कर देते हैं। तो 3 अपॉन 2 के -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 के -2 के -1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई -2 के -1 शुड नॉट बी इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 2 के -1। तो माइनस का 6k माइनस का 3 शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस का 2k प्लस का 1। इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा -6k प्लस 2k शुड नॉट बी इक्वल टू 1 प्लस 3। इसको समझो ये इक्वल टू है और नॉर्मल सॉल्व करते जाओ। तो ये क्या हो जाएगा 4k शुड नॉट बी इक्वल टू 4, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 1। मतलब k की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू क्या होगी 1 नहीं होगी। क्लियर है ये चीज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Solve the following equation by substitution method and cross multiplication। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोर्स में है तो what we will do, we will solve using substitution method। तो इक्वेशन आपके पास है 8x plus 5y is equals to 9 और नेक्स्ट इक्वेशन है 3x plus 2y is equals to 4। तो 3x क्या हो जाएगा 4 minus 2y, तो x कितना हो गया 4 minus 2y upon 3। ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में डाल देते हैं 1 में, तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस का 5y इक्वल्स टू 9। एलसीएम ले लेते हैं, ये कुछ कट हो नहीं रहा। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, इस सबके अपॉन 1 आ गया। इसको तो ऐसे ही रख देते हैं। 3 ये क्या हो जाएगा 15, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 32। इसको सॉल्व करो माइनस y इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27, तो माइनस y कितना हो गया 27 माइनस 32, माइनस y कितना हो गया 32 में से गया 27 तो -5, तो y कितना हो गया सिर्फ 5। क्लियर है। अब ये जो y की वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर देती हूँ x में, तो x कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 5 जा 10 अपॉन 3, तो -6 अपॉन 3, तो x कितना आया आपके पास -2। क्लियर है। अब आते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। A part of hostel charges is fixed and remaining depends। ये वही फिक्स्ड वाला है कि भाई एक पार्ट तो आपका फिक्स्ड है और एक पार्ट क्या है आपका रिकरिंग है, चेंज होता है। And remaining depends upon the number of days one has taken the food। When a student A takes food for 20 days, he has to pay 1000 as hostel fees, and B for 26 days he has to pay 1180 for hostel charges। Find the fixed charge and cost of food per day। तो same वही process। Let the fixed charge be rupees x and cost per day be rupees y। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं ए भैया की, तो ए भैया ने लिए 26 डेज 20 डेज, तो भाई उसको फिक्स तो देना ही है, साथ में 20 डेज का वाई चार्ज देना है, और टोटल कितना पैसा दिया उसने 1000। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करूं बी की, तो उसको एक्स तो देना ही है, 26 डेज का वाई का पेमेंट देगा और टोटल मिला के कितना हो गया 1180। इक्वेशन नंबर 2। दोनों में एक्स देखो कोफिशिएंट सेम है, माइनस कर दूं, एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस करा तो x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000। माइनस 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 कट हो गया, ये क्या बचा 6y इज इक्वल्स टू 180, तो y कितना आया 180 अपॉन 6, तो y आया रुपीज 30।
30 आ गया, 6 वन जा 6, 6 3 जा 80, 30 आ गया। y की वैल्यू मैंने डाल दी इक्वेशन नंबर 2 में, तो x प्लस 26 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल्स टू 1180। तो x प्लस 26 मल्टीप्लाई 30, तो 26 मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा आपका 780 इज इक्वल्स टू 1180। तो x कितना हो गया 1180 माइनस का 780, तो 1180 माइनस 780, तो x कितना आ गया अपने पास ₹400। मतलब फिक्स चार्ज है वो तो आपका 400 रुपीज, और जो फ्लक्चुएटिंग है वो आपका कितना है 30 रुपीज। अब बढ़ते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 पे। अब फ्रैक्शन देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन का है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फ्रैक्शन मान के फिर x इज द न्यूमरेटर और y कितना है आपका डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन 1/3 कब बनता है, व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर में से 1 हटा दो, कुछ भी नहीं लिखा तो डिनोमिनेटर क्या है एज इट इज। तो इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस का 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator, मतलब न्यूमरेटर में नो चेंजेस और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया प्लस 8 कर दिया, तो y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो y कितना है 3x माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x, 5 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x, तो 5 कितना हो गया x, मतलब x तो आ गया आपके पास 5, 5 की वैल्यू में डाल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, x की वैल्यू आई मीन 5 की क्या, तो y कितना हो गया 3 5 जा 15 माइनस का 3, तो y कितना आ गया आपके पास 12, मतलब फ्रैक्शन क्या है 5/12। क्लियर है ये चीज अच्छे से, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 पे। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, देखो ये नया वर्ड प्रॉब्लम है, ढंग से सुनना। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 फॉर लूजिंग, had 4 marks been awarded for each correct and 2 marks been deducted, Yash would have scored 50 marks. How many questions are there in the test? Good one. Let the correct answers be x and wrong be minus y. माइनस वाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सब यहाँ पे क्या है नेगेटिव मार्किंग है। अब माइनस वाई, चलो रॉन्ग आंसर्स को वाई ले लो, आगे बताऊंगे आपको, इसमें अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको मिले कितने 40 मार्क्स, उसको मिले कितने 40 मार्क्स। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो करेक्ट की क्या हो गए 3 मल्टीप्लाई में जितने क्वेश्चन उसके 3 मार्क्स, एंड 1 मार्क्स लूजिंग फॉर ईच रॉन्ग, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय, क्यों, बिकॉज नेगेटिव मार्क्स जा रहे हैं कितने क्वेश्चंस की जितने आपने गलत कितने करे बाय, तो 40 कितना हो गया 3x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े प्यार से नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। हैड ही गेट 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट, मतलब करेक्ट के तो 4 मार्क्स और लूजिंग के 2 मार्क्स, मतलब माइनस का 2y, तो उसके टोटल स्कोर हो जाता 50। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50, 2 1 जा 2, 2 25 जा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 2। गौर से देखो y का कोफिशिएंट क्या है सेम है, y का सेम है, पहले इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज करके क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है सेम, जब साइन सेम होते हैं तो इक्वेशंस क्या होती है सब्ट्रैक्ट। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो माइनस प्लस माइनस ये क्या देगा आपको माइनस एक्स, वाई से वाई तो कट इज इक्वल टू 40 में से 25 गया तो -15, तो x कितना आ गया आपके पास 15। जो हमें x की वैल्यू आई है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 मल्टीप्लाई 15 क्या देगा 30, माइनस का y इज इक्वल टू 25, माइनस y कितना हो गया 25 माइनस 30, तो माइनस y कितना आ गया -5, तो y कितना हो गया आपका 5। अब ये क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं हुआ है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, पर ये गलत है। क्वेश्चन ने साफ ये पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, भाई क्वेश्चंस कितने होंगे x प्लस वाई,
सही और गलत मिला के दोनों क्वेश्चंस तो उतने ही रहेंगे ना, तो कितना हो जाएगा ये 15 + 5, तो आंसर कितना है आपका 15 + 5, तो आंसर हुआ आपका 20। मतलब इस टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे 20। क्लियर है। अब आते हैं पार्ट नंबर इसके 4 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बहुत ढंग से समझना। पार्ट नंबर 4 पे, प्लेसेस A and B are 100 meter apart. One car starts from A and another from B at the same time. If car travels in same direction, देखो सबसे पहले केस नंबर 1, सेम डायरेक्शन, ये आपके पास है A पॉइंट, ये आपके पास है B पॉइंट। थोड़ा सा दूर चला गया अभी अपना, थोड़ा सा इसको पास ले आते हैं। ये आपके पास है A पॉइंट, ये आपके पास है B पॉइंट। एक कार जो है वो A से स्टार्ट होती है, दूसरी कार B से स्टार्ट होती है। ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में कहीं ये जाके इस C पॉइंट पे मिलते हैं। और इन दो कार के बीच का जो स्टार्टिंग में डिफरेंस है ना, वो है आपका 100 किलोमीटर। अब ये जब मिलते हैं ना सी पॉइंट पे, तो इनको जो टाइम लगता है ना, वो लगता है टोटल 5 घंटे। कितना टाइम लगता है मिलने में 5 घंटे। अब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, तो कार ए की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और सब लेट कार ए, ये जो कार है उसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और कार बी की मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ बोला है 5 आवर्स में मिलेंगे। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 5x किलोमीटर। एंड अगर बात करें बाय कार बी, तो ये क्या हो जाएगा y × 5, क्योंकि टाइम दोनों को सेम लग रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 बाय किलोमीटर। क्लियर है इतना, ठीक है। अब मुझे बताओ कार ए जो है वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, देखा जाए तो एक तरह से ए से सी जा रहा है, और कार बी कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है बी से सी जा रहा है। क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या, अगर मैं ए सी में से बी सी डिस्टेंस हटा दूं, इस पूरी में से ये डिस्टेंस अगर मैं हटा दूं, तो क्या बच जाएगी मेरे पास ए बी नॉर्मल। अब ए सी की डिस्टेंस कितनी है 5x, बी सी की डिस्टेंस कितनी है 5y, और ए बी की डिस्टेंस कितनी है 100, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। 5 कॉमनली क्या बचा, x - y = 100, तो x - y कितना हुआ 100/5, तो x - y कितना हुआ आपका 20। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन ये है, इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर। अब केस 2, ये कार ए है, ये कार बी है। अब अगर ये कार ए इधर जा रहा है तो बी भी उसकी तरफ आ रहा है, तो कोई ऑब्वियसली यहाँ जाके मिलेंगे। अब उनको टाइम लग रहा है टोटल 1 आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अगर मैं कार ए की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, स्पीड अभी भी x है और टाइम कितना है 1 आवर, तो 1 × x, तो कितना हो गया x किलोमीटर। और ये डिस्टेंस कवर कितनी करेगा AC, और वही कार बी की बात करें तो कितना हो जाएगा y किलोमीटर, और ये डिस्टेंस करेगा कितना BC। अब क्या मैं लिख सकती हूँ क्या, दैट AC + BC = AB, और अभी भी AB कितना है आपका 100 किलोमीटर, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा x + y = 100। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया दोनों केसेस। अब दोनों इक्वेशंस बन गए, अब दोनों इक्वेशंस को मैं कर देती हूँ ऐड। इक्वेशन नंबर 1 + 2, तो x - y = 20, x + y = 100, y से y कट, क्या बचा 2x = 120, तो x कितना आया 60। मतलब कार ए की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो x की वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल देती हूँ, 60 + y = 100, तो y कितना बचा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार जो आपकी B है उसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज पार्ट नंबर 5 पे। The area of rectangle is reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. सबसे पहले let the length be x and breadth be y units. किसने कहीं पे भी अपन को ये बताएंगे सेंटीमीटर है मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब x × y एरिया होता है। अब
क्वेश्चन ने क्लियर ही बोला है द एरिया इज रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या है, x इंटू वाई, वो रिड्यूस हो जाता है 9 से। अगर आपकी जो लेंथ है उसमें 5 यूनिट्स कम कर दो, लेंथ क्या है x में 5 यूनिट्स कम कर दिया, एंड ब्रेथ में 3 यूनिट्स बढ़ा दो, ब्रेथ में क्या कर दिया, 3 यूनिट्स बढ़ा दिया। क्लियर है ये चीज? इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई माइनस 9 कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस 5y माइनस का 15। गौर से देखो एक्स वाई से एक्स वाई तो कट हो गया, 15 को इधर ले जाते हैं तो 15 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5y। 15 में से 9 गया तो क्या बचा, 6 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5y। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये चीज? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अब ये बोल रहा है लेंथ को तो बढ़ा दो 3 से, एंड ब्रेथ बाय 2, ब्रेथ को बढ़ा दो 2 से, तो एरिया जो है वो इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया क्या है, एक्स वाई पे प्लस कर दो क्या, 67, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। वही सेम एक्स वाई से एक्स वाई कट, क्या बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y कितना हो गया, 61। क्लियर है आपको ये चीज? ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में 3x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5y लिख दूं तो x कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5y अपॉन 3। ये जो वैल्यू है इसमें 2 में डाल दे तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। एलसीएम लिया 3 तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 10y इज प्लस, ये तो 1 हो गया, 9 इज इक्वल्स टू 61। 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 प्लस 19y इज इक्वल्स टू 61 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा, 183। तो 19y कितना हो गया, 183 माइनस 12, तो 19y कितना हो गया, 183 माइनस 12 तो 171, तो y कितना हो गया, 171 अपॉन 19। अब 19 9 जा 171, 19 1 जा 19, 19 9 जा, तो y कितना आ गया, 9। y आ गया, y की वैल्यू मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, तो x कितना हो गया, 6 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 3, 45 प्लस 6 51 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो x कितना आ गया, 17। मतलब y तो है आपका 9 यूनिट्स और x कितना है, 17 यूनिट्स। आई होप आपको एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशंस एकदम अच्छे से क्लियर है। जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।